पुराणियो कलविष्टो खबरदारियो भोक्ता सौचक पचक भोक्ता पश्चिम पनजलो भोक्ता सामनीनापनी मुक्त साचरत पर दुर्वे चिन्नापार वृद्धि रहितो प्रनिवाण नाशन भक्तो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमः श्यामसा नमः विद्याय नमो इंद्रं हम शांति कुरुतो यंत्र की पढ़ा दीजिए ओम ह्रीं वासय नरवाय इंद्रं सिंचामा ओम ह्रीं वासय नरवाय इंद्रं सिंचामा ओम ह्रीं वासय नरवाय इंद्रं सिंचामा भगवान जी पर ओम नमो संपूर्ण बलवान मोक्ष प्रशंसा जगत को इतने मंत्र नवसान चरतम मदन्याना वर्षण संपूर्ण काना प्रतिपाल काना यति सामान तपोधना आपस में जो बातें हो रही हैं उन्हें विराम दे दीजिए। यदृच्छा भावेन प्रमुदितमनादय
दुर इहाँ क्षणादासित सर्गी गुण गण समेधा सुख निधि लवन्ते सदैवता शिव सुख समाजम किमुतरा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मयि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। जो मोह माया माय मत्सर मदन मर्दन वीर है जो विपुल विघ्नों बीच में भी ज्ञान धारण धीर है जो करण कारण भव निवारण भव जल के तीर वे वंदनीय दिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर वे वंदनीय दिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर वे वंदनीय दिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है। बोले धर्म की पटना श्री आदिनाथ भगवान की, बोली मूल श्री एकनाथ साधुनाथ भगवान की, बोली चैतन्य चमत्कार प्रभु चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, बोली वर्तमान शासनायक सन्मतिदायक श्री महावीर भगवान की, बोली द्वाद सामने जिनवाणी माता की, बोली परम पूज्य आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की। एक बार सूचना दे दो, थोड़ा सा वॉल्यूम कम करें। महानुभाव, अभी हम लोग 2 दिन से धर्म को समझने का प्रयास कर रहे हैं और धर्म को समझते हुए आज भैया सिर्फ 5 मिनट फिर मैं जाता हूँ। महानुभावों, ऐसे अनेक अवसर आ जाते हैं जब हमें अपने जिन धर्म पर ही क्वेश्चन मार्क नजर आने लग जाता है। हमारी जो श्रद्धा रूपी दृष्टि है वह धुंधलाने पड़ जाती है। जो हमारे विश्वास रूपी कदम है वो डगमगाने लग जाते हैं और हम अपने जिन धर्म को छोड़कर अन्य जगह प्रस्थान करने लग जाते हैं। महानुभावों, सम्यक दर्शन के 8 अंग हमारे जैन धर्म में वर्णन है और उसमें सबसे पहला अंग है, कोई बताएगा कौन सा अंग है? निसंकेत। कौन सा अंग है? निसंकेत अंग। निसंकेत अंग का अर्थ होता है कि जिनेंद्र भगवान पर, जिन धर्म पर, जिन आयतनों पर किंचित मात्र भी शंका नहीं करना, विकल्प नहीं करना। जो हमारे जैन ग्रंथों में कहा गया है, जैसा कहा गया है वैसा ही है, उसके सिवा अन्यथा कुछ भी नहीं है। लेकिन कई बार ऐसे अवसर आ जाते हैं जब हमारे मन में विकल्प आ जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, आज हम लोग जो जिन भगवान की भक्ति कर रहे हैं वही एक टारगेट पूरा करने के लिए कर रहे हैं कि जब तक हे भगवान मैं अभिषेक कर रहा हूँ मेरे साथ ये हो जाए, मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ मेरे साथ ये हो जाए, मैं यात्रा के लिए जा रहा हूँ मेरा अमुक अमुक हो जाए। तो महानुभावों, ये अगर सही निष्पक्ष दृष्टि से विचार करें तो ये तो हमारा व्यवसाय हो गया, सौदा हो गया। हमारा धर्म कहाँ है? अपन व्यापार में क्या करते हैं? एक हाथ से लेते हैं, एक हाथ से देते हैं। ऐसे ही हमने आपका अभिषेक कर दिया, अब आप हमारा काम कर देना। हमने आपके दर्शन कर लिए, अब आप हमारा काम कर देना। तो ये धर्म तो कहीं भी रहा नहीं। आप लोगों को कभी आश्चर्य नहीं होता? आप लोग अभी विनय पाठ में पढ़ोगे, अंजन से तारे खुदी, बताओ अंजन जैसे खुदी आने की दुर्बुद्धि लोग तिर गए। और हम लोग देखो, हम लोग तो भगवान के जन्म से ही परम भक्त हैं। हमारे अंदर तो कोई दुर्व्यसनी नहीं है, साधु व्यसनों के त्यागी है, सात्विक
स्वच्छ न्याय नीति पूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सुबह शाम जिन भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, फिर भी हमारा उद्धार नहीं हो रहा, फिर भी हमारा कुछ भी नहीं हो रहा, आखिर ऐसा क्यों? और बताओ, अंजन ने 108 बार नमोकार मंत्र जपा और उसका कल्याण हो गया, उद्धार हो गया। जिसने 7 व्यसनों का सेवन किया, आप सोचो, हिंसा की, झूठ बोला, चोरी की, कुसील किया और परिग्रह रखा, 5 पापों को किया, भाई उसका उद्धार हो गया, आखिर हमारा क्यों नहीं हो? क्योंकि उसको अटल विश्वास है कि जो ये जिनेंद्र भगवान का भक्त है और जो जिनेंद्र भगवान के भक्त का सेवक है, ये झूठ नहीं बोलेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, ये निश्चित रूप से सत्य ही बोलेगा, और इसने जो भी बोला है वह सत्य ही बोला है। मुझे क्या करना चाहिए? बिना विकल्प के उस झूले पर बैठना चाहिए और नमोकानंद का जाप करते 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 108 रस्सियां काट देना चाहिए। निसंदेह था, उसे किसी भी प्रकार का डाउट नहीं था। और फल क्या प्राप्त हुआ? जैसे ही 108वीं रस्सी काटी और उसे आकाशगामी विद्या ने अधर ही ले लिया। क्षण मात्र का भी अंतर होता तो उसका शरीर नुकीले अस्त्र शस्त्रों से छिद जाता, बुझ जाता, लेकिन उसे विश्वास था कि चाहे कुछ भी हो, ये जिनेंद्र भगवान का सेठ कभी झूठ नहीं बोलेगा। अब आप विचार कीजिए भैया, उस एक था तो वैसे वो राजपुत्र, ललितांग नाम था उसका, लेकिन कितना दृढ़ विश्वास था उसको, कितना दृढ़ कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो, जिनेंद्र भगवान का भक्त है, झूठ नहीं बोले। और आज अगर मैं आपको ही कुछ ज्ञान देने लग जाऊं और आप कहोगे कि नहीं महाराज जी, अगर सफल नहीं हुआ तो हमारे मन में पहले ही विकल्प आ जाते हैं। तो महान बाबू, जब तक ये हमारे मन में विकल्प रहेंगे ना, तब तक आपकी सारी क्रियाएं बौनी रहेंगी। करोगे तो सब उनका फल भी मिलेगा। जैसे बौना इंसान होता, उसके सारी इंद्रियां होती हैं, हाथ, पैर, मुंह, नाक, कान, सब कुछ होता है, लेकिन कैसा होता है? छोटा छोटा होता है। ऐसे ही आप जो भी जितनी भी जिनेंद्र भगवान की जिन धर्म की क्रियाएं करोगे, आपको सबका फल प्राप्त होगा, लेकिन जो परसेंट रहेगा ना, वो कम रहेगा। आप करोगे तो क्रिया 1000 गुना फल देने वाली, लेकिन आपको 1 ही गुना मिलेगा फल। क्या ही आपने प्राप्त किया? मात्र कितनी सी गलती से, या तो आप याचना करोगे, उससे पुण्य छीन होगा, या फिर आप ये सोचोगे होगा कि नहीं होगा। तो अगर ये 2 दृष्टियां आपके दिमाग में रहेंगी तो आपको यकीन मानिए, जितना जैन धर्म की क्रियाओं से फल प्राप्त होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। महानुभावों, मेरी आप सभी से यही प्रार्थना है कि जब भी आप कोई भी धार्मिक क्रियाएं संपादित करें, निश्चिंत होकर, निर्विकल्प होकर भगवान की क्रियाओं को कीजिए। निश्चित रूप से आपको उसके फल में अंतर नजर आएगा। आज हमारे बीच में बरासों अतिशय क्षेत्र, जहाँ पर भगवान महावीर स्वामी का साक्षात कई बार समोसण आया, वहाँ पर से एक रथ आया और उस रथ का उद्देश्य अर्थोपार्जन करना है, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत भव्य विशाल मंदिर बन रहा है। तो आप सभी लोग अपने तन मन धन से भक्ति भाव पूर्वक वहाँ पर दान देकर अपने जीवन को धन्य करें और अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। इन्हीं भावनाओं से मेरे पंच परमेष्टि भगवान की निर्वाणी माता की 3 करुणा करुण राजाओं की सभी लोग जिनवाणी स्तुति करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझो कालो, सोमानी मस्तक नमो सदा देखो दो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रहे, गए सो पावे सोचैन। देव जो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सुनाए मोक्ष का पथ। संवत्सरों में श्रेष्ठ है महामंद नवकार,
किसी भी सम्मेलन जपो मंत्र महानवा सभी को नवा मुखानंद कर कीजिएगा।